हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट है जिसमें से 2 टॉपिक रह गए थे। सॉरी फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मेजर सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं इंडिया से वो देखनी है हमें कौन कौन सी सर्विसेज है जो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। फर्स्ट है आईटी सर्विस। इंडिया एक ग्लोबल लीडर माना जाता है इन आईटी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टू कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। इसमें बताया गया है जो इंडिया है वो ग्लोबल लीडर माना जाता है आईटी सेक्टर में, आईटी सर्विसेज में प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बीपीओ। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। India offers BPO services like customer care, data entry and bookkeeping to international companies। इसमें बताया गया है इंडिया ऑफर करता है BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। कैसे, कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं इसमें आती है कस्टमर की केयर करना। जैसे कहें हमने उनको कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया है और फिर हम उसकी फीडबैक लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जाके सोल्व करते हैं। ठीक है, वो थी कस्टमर केयर। डाटा एंट्री एंड बुक कीपिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, हमें डाटा की एंट्री करना हुआ, बुक कीपिंग करनी हुई। आप तो अकाउंट पढ़ रहे हो, ठीक है, अकाउंट पढ़ा हुआ है तो आपको पता है बुक कीपिंग क्या होती है, डाटा एंट्री क्या होती है। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ को। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड सर्विसेज। जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट टू द ग्लोबल क्लाइंट्स। ठीक है, ये सारी सर्विसेज कौन कौन सी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सारी सर्विसेज ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है ग्लोबल क्लाइंट्स को। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इंडियाज़ रिच कल्चर, heritage and diverse tourist attraction make it popular destination for international tourists। जो इंडिया का जो हेरिटेज है और डाइवर्स, जो इंडिया का हेरिटेज है, कल्चर है, ये अट्रैक्ट करता है फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को कि यहाँ पे आओ और देखो। ठीक है, डेस्टिनेशन बन जाता है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। Education services. India is a hub for higher education with many international students seeking admission to the Indian universities। इसमें बताया गया है इंडिया हब माना गया है हायर एजुकेशन का, विद मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो इसमें क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल टूरिज्म। इंडिया हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अट्रैक्ट पेशेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो मेडिकल की चीज़ें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की करती है इंडिया, तो उसकी क्वालिटी को देखकर बहुत सारे पेशेंट वर्ल्ड वाइड यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, उनकी फैसिलिटी को देखकर इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स यहाँ आते हैं। कॉमर्स सर्विसेज में क्या क्या आएगा, इंडियन टेलीकॉम में पीछे ई लगा लेना। कंपनीज प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा सर्विसेज टू ग्लोबल कस्टमर्स। इसमें बताया गया है इंडिया टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड करती है वॉइस एंड डाटा सर्विसेज टू द ग्लोबल कस्टमर्स को। ठीक है। एनवायरनमेंट सर्विसेज में है जैसे कि वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है उसको मैनेज करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसल्टिंग, ये सभी के सभी एनवायरनमेंट सर्विसेज में आते हैं। मतलब हम जो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ लीगल सर्विसेज में है इंडियन लॉ फर्म्स प्रोवाइड लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट इन टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। लॉ फर्म प्रोवाइड करती है, लीगल एडवाइस तो प्रोवाइड करती है पर उनको सपोर्ट भी करती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। अगेन वी आर गोइंग टू लुक देम आईटी सर्विसेज में क्या आएंगे, जो इंडिया है वो ग्लोबल लीडर माना गया है आईटी सर्विसेज का, जो प्रोवाइड करता है उनको सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, मेंटेन कैसे करे और सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में। ठीक है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या आएगा, जो कस्टमर केयर है, डाटा एंट्री है, बुक कीपिंग है, इनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इंडिया।
फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये वाले सर्विस। टूरिज़्म हमारे हेरिटेज को देखकर, कल्चर को देखकर जो फॉरेनर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो यहाँ पे घूमने आते हैं। एजुकेशन सर्विसेज एक हब माना, इंडिया को हब माना गया है हायर एजुकेशन का। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। मेडिकल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, और फिर जो हमारे वर्ल्ड के अराउंड हैं तो वो भी हमारे यहाँ आते हैं सर्विसेज लेने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, इंडिया के ट्रांसपोर्ट को देखकर, लॉजिस्टिक सर्विसेज को देखकर तो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स से अट्रैक्ट होती हैं। कॉमर्स सर्विसेज में क्या क्या आएगा? टेलीकम्युनिकेशंस आ गए। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट में जो वेस्ट हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना, वो आएगा इसमें। लीगल सर्विसेज में आएंगे, लीगल एडवाइस तो प्रोवाइड करते हैं पर सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। तो ये थे हमारे मेजर सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, ठीक है, जो एक्सपोर्ट